हकीम और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब आइए सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजमतों को इस आयत से समझें। पहली अजमत, सहाबा मक्का मुकर्रमा में थे सहाबा, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के लिए इंतखाब जो फरमाया वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, साथी की हैसियत से सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब फरमाया, इसलिए कि कत्ल के सिलसिले में मुनकिरीन पूरा प्लान बना चुके थे। ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही साथी होना चाहिए जो काबिले एतमाद हो। मेरे आका को सिद्दीक अकबर पर कितना भरोसा था और खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने हुजूर के साथी की हैसियत से सिद्दीक अकबर का इंतखाब फरमाया था कि ऐसी सिचुएशन में सिद्दीक अकबर को साथ दे करके मेरे परवरदिगार ने वाज़े फरमा दिया और हुजूर ने भी वाज़े फरमा दिया कि मेरा भरोसा अगर इंसानों पर किसी के अंदर है भी तो अल्लाह की अता से अबू बकर पर मेरा भरोसा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें ये हिजरत जो थी माल के लिए नहीं थी। मक्का मुकर्रमा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीने मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे तो सरकार की जो ये हिजरत थी ये माल के लिए नहीं थी, ये अल्लाह के लिए हिजरत थी। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर का इंतखाब क्यों किया? तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के लिए हिजरत में सिद्दीक अकबर का इंतखाब क्यों किया? चूंकि हुजूर के इल्म में ये बात थी कि मेरे बाद इस्लाम की कमान अबू बकर ही संभालेंगे, तो अब अबू बकर की तरबियत की जरूरत है। तो सरकार ने उनको अपने साथ ले लिया और कैसी तरबियत फरमाई? तवज्जो चाहूंगा, तसव्वुफ के अंदर एक इस्तिलाह है तसव्वुरे इत्तिहादी। तसव्वुफ में एक इस्तिलाह है तसव्वुरे इत्तिहादी। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को मदीने वालों ने देखा था, जब हज के लिए आते थे सरकार से भी मुलाकात होती थी, सिद्दीक अकबर से भी। और जब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत फरमाकर जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो जिन लोगों ने सिद्दीक अकबर को पहले देखा था उनको थोड़ा सा तजब्जुब हुआ। क्यों तजब्जुब हुआ? देखा तो पहले भी था उन्होंने, लेकिन अब तजब्जुब किस चीज का? तो तवज्जो चाहूंगा, जो 3 दिनों रात सरकार ने गारे सौर के अंदर गुजारे तो सिद्दीक अकबर के 2 ही काम थे, हुजूर को देखना और हुजूर का सिद्दीक अकबर को देखना। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा गारे सौर में तो था ही नहीं। तो अब हुजूर ने अपनी नजरें सिद्दीक अकबर पर इस तरह से डाल दी, नजरे करम, और सिद्दीक अकबर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी भर कर इस तरीके से देखा कि इतना पिला दिया हुजूर ने, इतना पिला दिया कि दोनों जब बाहर निकले तो पहचानना मुश्किल था कि अबू बकर कौन है और हुजूर कौन है। यह है तसव्वुर इत्तिहादी कि इतना जाम पिला दिया कि महबूब को अपने रंग के अंदर रंग दिया, मुहिब को अपने रंग के अंदर रंग दिया। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो लोगों को तजस्सुस था कि इसमें अबू बकर कौन है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। तो जब सिद्दीक अकबर ने देखा कि कुछ उनकी तरफ जा रहे हैं, कुछ हुजूर की तरफ जा रहे हैं, तो समझ गए कि इनको थोड़ा सा तजब्जुब हो रहा है पहचानने के अंदर। कुर्बान उस आशिके अव्वल की अजमत पर कि फौरन चादर लेकर हुजूर के ऊपर खड़े रह गए, इस तरीके से हुजूर के सर के ऊपर चादर तान कर खड़े हो गए। तो सब समझ गए कि चादर के नीचे आका हैं और चादर थामने वाला अबू बकर।
तो ये तज़ब्ज़ुब क्यों हुआ? इसलिए कि उसी तसव्वुर इत्तेहादी के अंदर अपने आशिक को सरकार ने अपने रंग में रंग दिया, रंग में। और तरबियत करनी थी, और तरबियत भी हो गई। ला तहज़न इन्नल्लाह माअना जब कह दिया तो जिंदगी भर के लिए सिद्दीक़ अकबर के दिल से दुश्मनों का खौफ निकल गया, और ये यकीन कर लिया कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा परवरदिगार भी है और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। इसी तरीके से आप देखें तीसरी अजमत कि जब सख्तियां बढ़ गई मक्का मुकर्रमा में, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर बहुत सारे सहाबा मदीने चले गए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर का साथ नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। यहां से भी ये बात समझ में आई कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाले और ऐसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक कि जमीन पर थे तब भी साथ में, और आज मजार में भी हैं तो साथ में मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह से जान छिड़कने वाले थे। और ये जो गार वाली नेकी है ना, और सफर वाली नेकी, इसके बारे में फारूक आजम क्या फरमाते हैं? एक दफा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र आया, तो आपने फरमाया, कौन कह रहा है? उमर फारूक। कौन उमर फारूक? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आसमान के अंदर जितने तारे हैं उसके बराबर अगर किसी की नेकी है तो वो उमर इब्ने खत्ताब की नेकी है। ये फारूक आज़म वो कह रहे हैं जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर। जब उनके सामने फारूक आजम के सामने सिद्दीक़ अकबर का जब जिक्र हुआ तो फारूक आजम ने फरमाया, मुझे ख्वाहिश है कि काश मेरे तमाम अमाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक दिन और एक रात के अमल के बराबर होते। तवज्जो चाहूंगा, एक दिन और एक रात के अमल के बराबर होते। ये फारूक आजम की ख्वाहिश, ये फारूक आजम की ख्वाहिश। वो एक दिन और एक रात क्या, सफर वाला दिन, गार वाली रात। अब देखिए उनके नजदीक हुजूर की सोहबत की अजमत देखिए कि फारूक आजम के पास जिक्र भी मौजूद, नमाज भी मौजूद, तिलावत भी मौजूद, हज भी मौजूद, उम्रा भी मौजूद, सब कुछ मौजूद है। लेकिन फारूक आजम उस नेकी को कितनी अजमत वाली नेकी समझते हैं जो मुस्तफा के साथ लम्हात गुजरे हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औकात गुजरे हैं। और ये जानते थे सहाबा कि वो लम्हा सबसे अजीम है जो हुजूर के साथ गुजर जाए, उस नेकी से बढ़कर नेकी क्या होगी। अरे जब कहने वाले ने कहा यकसात सोहबते बाऔलिया बेहतर अज सद साला ताअते बेरिया, एक लम्हे के लिए अल्लाह के वली की सोहबत इख्तियार करना बेरिया 100 साल की इबादत से बेहतर है। तो एक लम्हे की अल्लाह के वली की सोहबत का जब ये मकाम है कि 100 साल की इबादत वो भी बेरिया इबादत से बेहतर है, तो जिसे मुस्तफा जाने रहमत की सोहबत मिल जाए वो भी इतनी बड़ी सोहबत के सफर में साथ, हदर में साथ, मदीने में साथ, मजार में साथ, यार में साथ, गार में साथ, हर जगह साथ ही साथ हो, तो बताइए उनकी नेकियों का आलम क्या और उनका मकाम क्या। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि उस नेकी के बारे में जो सिद्दीक़ अकबर ने गार की तरफ सफर किया
और जब वो दोनों गार तक पहुंचे तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम में गार में पहले जा रहा हूं ताकि वहां अगर कोई तकलीफ दे चीज हो तो उसकी अजियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पहुंचे। ये इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है कि सिद्दीक अकबर फरमाते मेरी सारी जिंदगी की नेकियां इस एक नेकी के बराबर होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब आप देखें सरकार क्या फरमाते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब रओ इला कुल्ली खलील मिन खिल्लिही वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़तु इब्न अबी कुहाफा खलीला व इन्ना साहिबकुम खलीलुल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हर खलील की खुल्लत से बरी हूं और अगर मैं किसी को खलील बनाता तो इब्ने अबी कुहाफा को अपना खलील बनाता। खलील के मानी होता है जिगरी दोस्त। खलील के मानी क्या होता है? जिगरी दोस्त। यानी अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, दोस्त बनाता, तो जिगरी दोस्त अबू बकर को बनाता, लेकिन मैंने अपना जिगरी, अपना खलील जिसको बनाया है वो परवरदिगार जल्ल जलालहू की ज़ात। अच्छा, यहां एक खास बात अर्ज़ करूं। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बड़ी कमाल की चीज थी, इतनी कमाल की चीज थी कि तमन्ना क्या करते हैं आप देखिए। तमन्ना ये करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन के सिलसिले में सरबुलंदी, दीन की सरबुलंदी के सिलसिले में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल तो चाहिए। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदे की अपील करते, लोग चंदा दे जाते, लेकिन सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं कि काश, अपने दिल में ख्याल बुलाते, काश ऐसा होता कि हुजूर मेरे माल को अपना ही माल कह देते, तो मुझे कभी हुजूर को देने की जरूरत न पड़े, देने की जरूरत पड़े। इसलिए कि देने वाले का हाथ यूं होता है, लेने वाले का हाथ यूं होता है, तो मुझे कभी हुजूर को देने की जरूरत ही नहीं पड़े। काश के हुजूर मेरे माल को अपना माल ही समझे। हदीस मुबारका में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के माल में इस तरह से तसर्रुफ फरमाते जैसे खुद ही का माल हो, खुद ही का माल। और कभी सिद्दीक अकबर को बुरा भी नहीं लगता था कि ये मेरा माल उठा के किसी को क्यों दे दिया। और फिर जब हुजूर ने इस चीज का तज़किरा किया तो किस शान से तज़किरा किया। फरमाते हैं, हर एक के एहसान का बदला मैंने चुका दिया है, लेकिन अबू बकर के एहसान का बदला मेरा मौला कयामत में अता फरमाएगा। अब यहां एक अदब सिखा दूं। माँ बाप को, उस्ताद को, शेख को जब कोई चीज देनी हो ना तो इस तरह से न दे। जैसे एक खजूर है, आपको देनी है, हुजूर लीजिए, इस तरह से, इसलिए कि उनको हाथ यूं करना पड़ेगा। अदब यह है कि खजूर अपने हाथ में रखो, हुजूर कबूल फरमा ले। तरीका देख रहे हैं? इस तरह से अपने हाथ में रखो, हुजूर कबूल फरमा ले, तो उनका हाथ ही ऊपर होगा, आपका हाथ ऊपर नहीं। उनका हाथ ही ऊपर होगा, ये अदब है। और इस्लाम अदब सिखाता है। अद्दीनु कुल्लुहु अदब, के दीन मुकम्मल अदब का नाम है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से अगर आप देखें बारगाहे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का मामला, तो अल्लाहु अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना अदब करते कि टिकटिकी बांध कर कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा नहीं।
अदब से गर्दन झुकी रहती, निगाहें झुकी रहती। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर मैं सिद्दीक अकबर के कारनामों का तस्करा करूं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। बस एक वाक़या अर्ज करता हूं जिससे आप ये महसूस कर सकेंगे कि हुजूर ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैसी तरबियत फरमाई। यहां पर बाज फिरके के लोग ये कहते हैं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मकाम बहुत अर्फ व आला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर भरोसा किया और भरोसा करके अपने बिस्तर पर उनको लिटाया, जबकि बाहर दुश्मन पहरा दे रहे थे। तो अगर कोई वार करता तो मौला अली की जान चली जाती, लेकिन सरकार को मौला अली पर इतना भरोसा था तो सरकार ने मौला अली को सुलाया और सिद्दीक अकबर को साथ दिले। मैंने कहा मियां थोड़ा सा समझो, आप जान का मामला तो दोनों तरफ था, यहां तो अमान दे दी थी, वहां भी हुजूर ने अमान ही अता फरमाई। मौला अली को लेटाते हुए फरमाया, अली ये फला फला की अमानत है, देकर मदीने आ जाना। गोया अली की शहादत, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत नहीं होगी, जिंदगी की जमानत दे दी। और पूछने वाले ने मौला अली से पूछा भी कि बड़े मजे से आपको उस रात को नींद आ गई थी, हमेशा तो करवटें बदलते थे, आज रात तो बड़े मजे से आप सोए। तो जवाब में फरमाया, रोज अपनी मर्जी से सोता था, आज मुस्तफा सुला करके गए थे। तो यहां भी जान की बात थी। और आप देखो गारे सौर में भी जान ही की तो बात थी। सांप ने तो डंक लिया था, वहां तो कोई तलवार नहीं आई थी, यहां तो सांप ने डंक लिया था। और सिद्दीक अकबर ने बता दिया, जान सरकार पर कुर्बान, मेरी जान जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं। तो मकाम को जब समझना हो तो इस चीज को भी जहन के अंदर हमेशा के लिए रखना चाहिए। अब आप देखें सिद्दीक अकबर का एक वाक़या अर्ज करूं। जब मनसब खिलाफत पर बैठे, मसनद खिलाफत पर, तो एक रजिस्टर आपने तैयार किया, कौन कौन सा काम कौन कौन करेगा, सबके नाम के काम के आगे नाम सबके लिखने लगे। एक काम ऐसा था उसके आगे सिद्दीक अकबर ने किसी का नाम नहीं लिखा, रजिस्टर रखा, तशरीफ ले गए। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, आकर के रजिस्टर खोल के देखा किस किस के जिम्मे क्या क्या काम है, सबके काम की तफसील देख ली। एक काम के आगे अपना किसी का नाम नहीं देखा। और वो काम कौन सा था? एक बुढ़िया अपाहिज परेशान हाल को जाकर के खाना खिलाना। इस काम के आगे किसी का नाम नहीं। फारूक आजम को हैरत हुई, पता लगाए तो पता चला फला जगह पर एक बुढ़िया रहती है और वो अपाहिज है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह सुबह पहुंच गए, कहा इधर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं, चलो ये काम मैं ही कर देता हूं। जैसे पहुंचे सुबह और उस बुढ़िया की खिदमत की कोशिश की उन्होंने, तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो खिला पिला कर एक बंदा चला गया, मेरे घर की सफाई भी हो गई। कहा कौन आया था? कहा मुझे नहीं आया था, एक बंदा करके चला गया। फारूक आजम ने सोचा कौन होगा। कब आया था? सुबह इतने बजे आया था, इतनी जल्दी आया था। कहा अच्छा ठीक है। तो रात को फारूक आजम छुप करके एक किनारे पर उसके मकान के खड़े रह के देखूं कौन आता है। बल्कि उस बुढ़िया ने कहा कि ये तो रोजाना आके करके जाते हैं, आज पहली बार नहीं, रोजाना आकर करके जाते। वो चुप करके खड़े रहे। सुबह हुई, रात हुई, तो देखा तो चेहरे पे रुमाल डालकर, कुर्बान जाइए, चेहरे पे रुमाल डालकर नंगे पैर कोई उस बुढ़िया के घर की तरफ बढ़ रहा है। तो फारूक आजम ने आवाज दी, कौन? तो सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, अबू बकर। फारूक आजम को हैरत हुई, फौरन पहुंचे, हुजूर आप इस वक्त चेहरे पे रुमाल डालकर नंगे पैर इस बुढ़िया की खिदमत के लिए आ गए, आप मुझे हुक्म फरमाते मैं हाजिर हो जाता। कहा नहीं अबू बकर, उमर मैं पहले से कर रहा हूं, तो इस ड्यूटी को मैं ही अंजाम देने के लिए आ गया। अब सुनिए, चलिए यहां तक तो खिदमत की बात हुई। अब उनसे पूछा गया कि या अमीर अल मोमिनीन, नंगे पैर क्यों? आपने जूते चप्पल क्यों नहीं पहने? पत्थर लग जाएंगे पैरों में।
तब फारूक सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, उमर, जूते चप्पल की आहट की वजह से रात की तारीकी में किसी की नींद खराब हो जाए, अबू बकर इसे भी गवारा नहीं करता, इसलिए नंगे पैर। वो कौम इबरत हासिल करे जो रातों को लोगों को तकलीफ पहुंचाती है या दिन में तकलीफ पहुंचाती है। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज था। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत बड़े मकाम पर फाइज थे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक हदीस सुन लें, उसके बाद में अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बूढ़े अबू बकर के सदके में बख्श दिए जाए। बहुत सारे, यानी ये जात इतनी अजमत वाली जात है। मैं तो सिर्फ एक आयत को मुख्तसर अंदाज में मैंने आपके सामने पेश किया, वरना आयात के भी अंबार हैं और कारनामों के भी अंबार हैं और अहादीस के भी अंबार हैं। एक महीने तक अगर सिद्दीक अकबर की मुझ जैसा कम इल्म फजीलत बयान करना चाहे तो रोजाना नई फजीलत के साथ सिद्दीक अकबर की शान बयान कर सकते। बहुत ऊंचे मकाम पर हैं सैयदना सिद्दीक अकबर। आपसे गुजारिश है कि 22 जमादियुल उखरा को सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिन मनाएं, उनकी बारगाह के अंदर खिराज अकीदत पेश करें और इसी के साथ साथ गुरबा, यतामा, मसाकीन, भूखों को खाना खिलाना, नियाज करना, ये सब कुछ करें उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए। और वो राजी हो गए तो हुजूर राजी हो जाएंगे, और हुजूर राजी हो गए तो रब्बे कदीर भी राजी हो जाएगा। अल्लाह हम सब पर करम की नजर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।